हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो लेक्चर हमारा है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम अभी तक पढ़ रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो है क्या आता था, मतलब हमने केंद्रीय विधानमंडल के बारे में भी पढ़ लिया था एक प्रकार से। उसके अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज जो हमारा आएगा वो उच्च न्यायालय से रिलेटेड है। हालांकि हमको पढ़ना तो चाहिए, कार्यपालिका जो है राज्य का जो विधानमंडल है उसके बारे में पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके पहले हम कुछ हाई कोर्ट के फैक्ट जान लेते हैं, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट के पढ़ लिए तो हाई कोर्ट के पढ़ लेते हैं। तो ये जो आता है ये प्रकार से विधानमंडल के अंतर्गत आता है। और विधानमंडल की अगर जो बात करें, वो राज्य का जो विधानमंडल होता है, एक मिनट, जो राज्य का विधानमंडल होता है राज्य का जो विधानमंडल की बात की गई है, ये भाग 6 में जो है राज्य के विधानमंडल की बात की गई है। और राज्य के विधानमंडल में जो है एक प्रकार से 152 से लेकर के 237 तक की जो बात की गई है, एक मिनट, 152 से लेकर के 200 एक प्रकार से 37 तक जो है बात की गई है, वो राज्य के विधानमंडल की बात की गई है। उसमें राज्य के विधानमंडल में बात की गई है। और इनको भी जिस प्रकार से स्टेट को डिवाइड किया गया था उसी प्रकार से इनको भी डिवाइड किया गया है। जिस प्रकार से 237 से लेकर 152 से लेकर के 237 तक, उसमें पहला वाला जो है साधारण ही है, उसकी जो बात की गई है 152 में की गई है। फिर कार्यपालिका की बात की गई है 153 से लेकर के 167 ईस्वी तक, 167 मतलब आर्टिकल हैं, 153 से लेकर के 167 तक जो है उसमें कार्यपालिका की बात की गई। फिर राज्य का विधानमंडल की बात की गई है 168 से लेकर के 212 तक राज्य के विधानमंडल की बात की गई है। और उसके बाद में जो बात की गई है राज्य के एक प्रकार से कार्य जो एक प्रकार से उसके बाद की बात की गई है वो राज्यों के उच्च न्यायालय की बात की गई है 214 से लेकर के 200 कहने का मतलब है 200 एक प्रकार से 31 तक, मतलब 237 तक कह लीजिए, 231 तक जो है बात की गई है वो उच्च न्यायालय की बात की गई है। उसके बाद जो है 233 से लेकर के 237 तक जो है बात की गई है वो अधीनस्थ न्यायालयों की बात की गई है। 214 से 231 तक इसमें जो है बात की गई है एक प्रकार से उच्च न्यायालय की। और 233 से लेकर के 237 तक जो है अधीनस्थ न्यायालयों की बात की गई है। तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो हम 214 के बारे में बात करें तो पहले जो 214 जो बोलता है उसमें हाई कोर्ट की बात की गई है। 215 जो है हाई कोर्ट के अभिलेख में न्यायालयों के एक प्रकार से रिकॉर्ड रखे जाएंगे, उनकी बात की गई है। और 226 में बात की गई है कि रिट जारी करने की जो शक्ति है उसकी बात की गई है 226 में। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालयों की जो बात की गई है 233 से लेकर के 237 तक जो है बात की गई है। लोअर कोर्ट की जो बात की गई है वो 233 में की गई है, लोअर कोर्ट की बात। और इसके बाद जो है आता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से लेकर के 151। ये जो आता है ये हमारा कैग आता है। तो ये जो कैग आता है ये एक्चुअल में संघ के मतलब आता है, जो संघ के मतलब भारत के जो संघ के अंतर्गत जो है एरिया आता है। ये भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसमें संघ की जो बात की गई थी, संघ और राज्य 2 भागों में विभक्त थे ना। जो संघ की बात की गई है उसमें 51 से लेकर 52 से लेकर के 151 तक जो है वो संघ की बात की गई थी। और 124 से लेकर के जो 147 तक की जो बात की गई है वो, एक मिनट, संघ की जो बात है वो मतलब 52 से लेकर के 151 तक संघ की बात की गई है। और इसके अंतर्गत जो है मतलब जो हमारा कार्यपालिका वगैरह वगैरह का संसद, राष्ट्रपति, संघ की न्यायपालिका है, जो न्यायपालिका थी उसकी बात की गई थी 124 से लेकर के
147 तक, 124 से लेकर के 147 तक ये जो है संघ की मतलब न्यायपालिका है। और उसके बाद में जो बात की गई 148 से लेकर के 151 तक, इसमें जो है एक प्रकार से कैग की बात की गई है। किसकी बात की गई? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई है। तो ये कैग की बात की गई है, इसके बारे में हम जानेंगे कि 148 ईस्वी में कैग के पद की बात की गई है और 149 में उसकी कार्य एवं शक्तियों की बात की गई है। 150 में प्रारूप क्या होगा उसका, और 151 में जो है रिपोर्ट्स जो जारी की जाती हैं उसकी बात की गई है कैग के द्वारा। और उसके बाद आता है भाग 6। भाग 6 जो है राज्य से रिलेटेड है, राज्य के प्रशासन से रिलेटेड है। 152 से लेकर के 237 तक है। इसमें 214 से लेकर के 231 तक जो है, 237 तक जो हमने बात कर ली वो एक प्रकार से राज्य की न्यायपालिका की हमने बात कर ली है। उसके बारे में हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे हम केवल राज्य के बारे में बात करेंगे। तो राज्य के अंतर्गत सबसे बड़ा अधिकारी जो एक प्रकार से आता है तो वो राज्यपाल होता है, उसकी यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद मंत्रिपरिषद की बात करेंगे, जो मुख्यमंत्री है इसके अंतर्गत मेन होता है उसका। उसके बाद हम राज्य का एक प्रकार से कार्यपालिका की बात हो गई, फिर राज्य का विधानमंडल की बात हो गई, उसी के अंतर्गत करेंगे। और फिर राज्य की जो है एक प्रकार से विधायी शक्तियां क्या हैं। विधायी शक्तियां जो हैं राज्य की वो 213 में बताई गई हैं। और राज्य की जो एक प्रकार से उच्च न्यायालय 214 से 31 तक, फिर अधीनस्थ न्यायालय की बात की गई है लास्ट वाले बच्चे में। तो यहाँ पे 153 से लेकर के 262 तक जो है बात की जा रही है राज्य के प्रशासन में राज्यपाल की। 153 से लेकर के 162 तक, मतलब 152 में साधारण एक प्रकार से है, वो परिभाषित है, एक प्रकार से साधारण है, उसमें कुछ नहीं है। तो 153 से लेकर के 162 तक राज्यपाल से रिलेटेड है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए राज्यपाल से रिलेटेड, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना 152 से लेकर 162 तक के आर्टिकल की बात की जाएगी। या फिर हो सकता है कि कुछ आर्टिकल ऐसे दे दें जो इसके अंतर्गत आ जाएं। 152 से लेकर 237 तक इन्हीं के अंतर्गत जो है राज्यपाल की बात की जा सकती है। और इसके पहले के अगर जो कुछ दे दें 114, 115, 116, 117 कुछ भी दे दें, 75, 76 कुछ भी दे दें, वो आप राज्यपाल की उसमें बात ही नहीं की जाएगी, वो अनुच्छेद ही नहीं रखेंगे। तो आपको माइंड चेक करने के लिए ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन रख सकता है। तो राज्यपाल का जो पद है 153 में बात की गई है। 154 में राज्य की जो है शक्तियों की बात की गई है। 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। 156 में कार्यकाल की बात की गई है। 157 में जो है राज्यपाल की योग्यता क्या होगी। 158 में उसकी शर्तें क्या होंगी, क्या कंडीशन होंगी कि वो राज्यपाल बने। और 159 में जो है उसके शपथ ग्रहण की बात की गई है। और 160 में जो है राज्यपाल के निर्वहन की बात की गई है। 161 में अगर जो बात करें तो उसके क्षमादान की शक्ति की बात की गई है, क्षमा करने की शक्ति। और 162 में जो बात की गई है वो राज्य की कार्यपालिका का विस्तार किया गया है। एक चीज ध्यान रखना कि जो क्षमा करने की शक्ति है आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को मृत्युदंड से देने का भी किसी को मृत्युदंड से बचाने का भी अधिकार है, क्षमा को कम करने का भी अधिकार है। लेकिन यहाँ पे जो 161 के अंतर्गत राज्यपाल की जो शक्ति है ये मृत्युदंड के थ्रू नहीं आती है, वो किसी को मृत्युदंड से बचा नहीं सकता है, उसकी सजा को कम कर सकता है केवल बस। मुख्यमंत्री की इसके बाद बात की गई है, मंत्रिपरिषद की बात की गई है। 163 से लेकर 164 और 100 मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं ये कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। 164 से लेकर के 167 तक जो है बात की गई है ये कार्यपालिका के अंतर्गत आता है मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है मुख्यमंत्री होता है। तो मंत्रिपरिषद की बात जो की गई है वो 163 में की गई है। अगली बात जो की गई है वो मुख्यमंत्री से रिलेटेड है। जिस प्रकार रहने का मतलब जो है मंत्रिपरिषद की बात की गई है। 163 में जो है मंत्रिपरिषद की बात की गई है। 164 में जो है मुख्यमंत्री की बात की गई है। 163 में मंत्रिपरिषद की बात की गई है। हमने पढ़ा होगा संघ में 74 में क्या की गई थी, मंत्रिपरिषद की बात की गई। इसमें 89 जोड़ दो, 89 जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 163 आ जाएगा। इसका मतलब
89 इसमें भी जोड़ोगे, 89 अगले वाले में भी जोड़ोगे तो 164 हो जाएगा। तो 75 में मुख्यमंत्री की बात की गई थी, उस 75 में प्रधानमंत्री की बात की गई थी, यहाँ पे 89 जोड़ोगे तो 164 आ जाएगा। 164 में राज्यपाल एक प्रकार से मुख्यमंत्री की एक प्रकार से बात की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री की बात की गई थी। 164 एक में जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, ये भी उसमें बताया गया है। 164 2 में जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाएगी, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, उसमें राष्ट्रपति के द्वारा थी। और मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, उसमें लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। 164 में 4 में जो है मुख्यमंत्री राज्यपाल के लिए उत्तरदायी है, मुख्यमंत्री राज्यपाल के लिए जो है प्रकार से उत्तरदायी है, उसमें राष्ट्रपति था। इसके बाद एक प्रकार से 165 आता है। 165 जो है महाधिवक्ता की बात की गई है, और उसमें 76 में जो है बात की गई थी महान्यायवादी की बात की गई है। इसमें 89 जोड़ दोगे 76 में तो 165 हो जाएगा। तो याद रखना, जो राज्य से है उसमें 89 जोड़ दो तो वही हमको मिल जाता है, या तो 90 जोड़ो। कुछ आर्टिकल होंगे जिनमें आपको 90 जोड़ना पड़ेगा, और कुछ होंगे जिनमें 89 जोड़ना पड़ेगा। ज्यादातर 89 और कुछ जो हैं उनमें 90 जोड़ना पड़ेगा, जो दूसरा आर्टिकल उसी से रिलेटेड आ जाएगा। तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, या तो संघ के याद कर लीजिए या राज्य के याद कर लीजिए, वो उसी का अपोजिट कुछ जो है उसमें हो जाता है रिलेटेड। 89 90 जोड़ने पे प्राप्त हो जाता है, बस इतना याद रखना। यहाँ पे देखिए 165 में जो है महाधिवक्ता है तो अटॉर्नी जनरल इसमें बोलते हैं, वहां महान्यायवादी है। जो वहां पे किसकी बात की गई है? महान्यायवादी की बात की गई है। तो सॉलिसिटर जनरल की वहां पे बात की गई थी। सॉलिसिटर जनरल की बात की गई। 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य की बात की गई है। 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य की बात की गई है, वहां पे प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात की गई है। 89 जोड़ो आ जाएगा आपका, या 89 इसमें से घटा दो तो हमारा जो है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात की गई है, बता देगा। अगली जो बात है वो राज्यपाल से रिलेटेड है। राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। 213 में जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, इसमें 90 जोड़ दो आ जाएगा। 90 जोड़ दोगे आ जाएगा कि जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, वो उसमें 90 जोड़ दोगे वो आ जाएगा 123, क्योंकि वो 90 में बताया गया है। राष्ट्रपति के वीटो संबंधी शक्तियां, राष्ट्रपति की वीटो संबंधी शक्तियां कौन कौन सी हैं, ये कुछ हमने नहीं पढ़ा था। ये संघ की बात कर रहे हैं, और इसी के थ्रू जो हम जो है राज्यपाल की जो है एक प्रकार से भी बात कर लेंगे। तो राज्यपाल की राष्ट्रपति की जो वीटो संबंधी शक्ति है वो 111 में है। आंतरिक वीटो की बात की गई है, आंतरिक वीटो की बात की गई है। इनके बारे में हम डीप में बताएंगे कि कौन क्या होता है। यहाँ पे केवल इतना जान लीजिए कि क्या हो रहा है, कौन सी किसके द्वारा किसकी बात की जा रही है। अगला जो है 74 में निलंबनकारी वीटो की बात की गई है। 111 में आंतरिक वीटो है, और 74 में निलंबनकारी वीटो है। और राज्यपाल का जो है वीटो है, उसमें जो यहाँ पे आंतरिक वीटो है, इसमें 89 जोड़ दोगे तो 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 89 जोड़ोगे 200 हो जाएगा। इसमेमें भी आंतरिक वीटो की बात की गई है। और इसके बाद जो है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो की शक्ति जो है 163 में है, और इसमें जो है हम एक प्रकार से 89 जोड़ेंगे। जैसे ही 74 में 89 जोड़ेंगे तो निलंबनकारी वीटो किया जाएगा। और राज्यपाल को एक और शक्ति प्राप्त है, वो स्वविवेक शक्ति, वो 201 में बात की गई है। ये जो है स्वविवेक वीटो है, राज्यपाल को प्राप्त है। अगले जो है राज्य का विधानमंडल की बात की जा रही है। राज्य का विधानमंडल क्या है? अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक की जो है राज्य के विधानमंडल की बात की गई है, ये हम बता चुके हैं। 168 में विधानमंडल है, 169 में विधान परिषद की बात की गई है, 170 में विधानसभा की बात की गई है।
अब केंद्र प्रशासित जो है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है, ये भाग 8 में है। भाग 8 में जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो है 1956 के द्वारा भाग 7 को जो है प्रकार से निरसित कर दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे आया भाग 8 पे आएंगे, वो केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है 239 से लेकर 242 तक। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों की बात किसमें की गई है, 239, आंख बंद करके रखना, 239 से लेकर 242 तक केंद्र शासित प्रदेश से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं आर्टिकल के अंतर्गत आएगा। पहला जो है प्रशासन की बात की गई है, राष्ट्रपति के द्वारा उसका प्रशासन हैंडल किया जाएगा। और 239 का मतलब एक कह लीजिए या का कह लीजिए, उसमें विधानसभा जो है वो संसद के द्वारा इसको जो है प्रकार से संसद द्वारा शासित होगा वो। और 240 का नियम कानून जो बनाए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में बनाए जाएंगे, विधानसभा का कोई योगदान उतना नहीं होगा। और 241 में जो है हाई कोर्ट एक प्रकार से बात कर रहे हैं, ये भी संसद के द्वारा, इसका जो प्रशासन हाई कोर्ट के अंडर में होगा, उसका जो मतलब संसद के द्वारा ये शासित होगा। तो ये जो है मतलब कुछ फैक्ट से 241 तक। इसके बाद जो अगला भाग आया वो 243 से लेकर के 243 ए की बात की जा रही है भाग 9 में। भाग 9 की बात की जा रही है, इसमें पंचायत की बात की गई 243 का लेकर के 243 तक। इसके बाद आएगा 200 मतलब कह सकते हैं कि 243 से लेकर के 243 तक की गई है। इसके बाद आएगा जो यहाँ पे हमारा अगला, तो भाग 9(2) उसमें जो बात की जाएगी नगर पालिकाओं की, और भाग 9 का आएगा इसमें नगर पालिका होंगी, और भाग 9 खा होगा जिसमें सहकारी समितियों की बात की जाए। सबसे पहले हम पंचायती राज के बारे में जान लेते हैं। तो 243 में पंचायतों की परिभाषा की बात की गई है। 243 से लेकर के 243 को तक जो है बात की गई है वो पंचायती एक प्रकार से राज की बात की गई है। तो उसमें 243 जो है उसमें राज्यों की परिभाषा दी गई है। फिर 243 ए आ गया, उसमें ग्राम सभा है। अब ए से लेकर ओ तक चलेंगे हम। बी में गठन की बात की गई है, सी में संरचना की बात की गई है, डी में आरक्षण की बात, ई में अवधि की, एफ में जो है पंचायती राज की जो अयोग्यता की बात है, जी में जो शक्ति है, और एच में कर की बात की गई है। राज्य वित्त आयोग की बात 243 में ही की गई है, इतना आप याद रखिए। 243 जे में जांच की, 243 के में निर्वाचन आयोग की, 243 एम में भाग 9 और 9 का द्वारा एक प्रकार से लागू ना होना, मतलब इसको जो है 243 एम जो है ये एक प्रकार से भाग 9 का लागू ना होना, मतलब भाग 9 जो है इस पे लागू नहीं होता है 243 एम। अगला जो हमारा आएगा भाग दूसरा आएगा निकाय पर, नगरीय निकाय आएगी या नगर पालिकाओं की बात की जाएगी। भाग का होगा 9 का 243 पी, ओ के बाद जो आता है पी से ओ के बाद पी आता है, और उसमें जो है ये बात की जा रही है जेड जी कहने का मतलब है जो ओ से ले करके कितना आता है, जेड आता है, जेड तक, और जेड के बाद में शुरू होता है जेड ए, जेड बी, मतलब अक्षर कम पड़ गए, और फिर इसी तरह से चलता जाता है, फिर आ जाता है जेड जी। तो नगरीय निकायों की जो है इसमें बात की गई है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा, उतना याद नहीं रखिएगा। तो 243 में गठन, क्योंकि गठन की गया, फिर संरचना, फिर आरक्षण, फिर अवधि, फिर अयोग्यता की, फिर शक्ति की बात की गई है। फिर राज्य का जो वित्त आयोग होगा उसी में भी बात की गई थी। जो राज्य का वित्त आयोग था वो 243 एक का जो एक प्रकार से वाई था, उसमें जो है बात की गई थी राज्य के वित्त आयोग। इसके बाद जो है जेड जी, यहाँ जेड एक प्रकार से कह सकते हैं, उसमें राज्य की जो वित्त आयोग था वो 243 को एक प्रकार से निर्वाचन 243 आई था। और इसमें कितना है 243 एक प्रकार से
वाई है, उसमें आई था, इसमें वाई है, याद रखना। और इसके बाद में जो है 243 जेड की बात की जा रही है, जांच कर सकता है। और 243 ए जो है राज्य का निर्वाचन आयोग है। और उसके बाद में राज्य 243 जेड डी जिला योजना समिति की बात की गई है। फिर 243 जेड जी ये महानगर योजना समिति की बात की गई है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बीच के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इतना, राज्य वित्त आयोग के बारे में बस पूछ सकते हैं, बाकी नहीं पूछ सकते हैं। अगला जो आता है सहकारी समितियां कौन कौन सी हैं। 243 जेड जी के बाद जेड एच आता है और ये चला जाता है जेड टी तक। इसमें जो है 243 जेड आई में सहकारी समितियों की बात की गई है। 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसको जो है जोड़ा गया सहकारी समितियों को। और इसको जो एक प्रकार से जोड़ा गया था अब जो हम बात करेंगे उसके बाद में SC ST क्षेत्र की बात की गई है 244 से लेकर 244 ए। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए 244 किससे रिलेटेड है। 244 राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को SC घोषित कर सकता है, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को ST घोषित कर सकता है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र या अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति क्षेत्र 243 के तहत अनुसूचित जाति क्षेत्र 244 के तहत और 244 ए के तहत जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को घोषित कर सकता है। इसके बाद जो अगला हमारा भाग है, भाग 11 आया, वो केंद्रीय विधायी संबंध है, केंद्र राज्य के बीच में विधायिका का संबंध। इसके बाद आएगा अगला जो हमारा राज्य होगा वो केंद्र राज्य के बीच में कार्यपालिका संबंधी शक्तियां क्या है, संबंध क्या है। तो विधायी संबंध जो हैं 245 से लेकर के 264 तक हैं केंद्र राज्य के बीच में। पहला जो है 245 में विधायी शक्तियों विभाजन, 246 में अनुसूची 7 के अनुसार सूची का जो है विभाजन कर दिया गया, 246 में नदी जल विवाद का निपटारा, 267 में अंतरराज्य विवाद परिषद की बात की गई है। तो ये लेक्चर जो है यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अगला जो हमारा होगा केंद्र राज्य के बीच में कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की बात करेंगे हम, तो वो जो है नेक्स्ट डे आएगा हमारा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।